नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदित्य चिंत। जैसे जैसे आप देख रहे हैं, हमारे साथ हैं अभिनंदन मिश्रा जी। पहले तो नमस्कार, वेलकम टू द शो। Thank you so much again. Thank you. आपने 3-4 आर्टिकल्स लिखे। सबसे पहला आपने लिखा धर्मेंद्र प्रधान के ऊपर कि भाई इट वाज़ अ गुड मूव। उसको आपने प्रोटेस्ट को उसी पे फोकस करा दिया। उसके बाद व्हेन यू टूक हिम ऑफ, प्रोटेस्ट का कुछ मीनिंग ही नहीं बचा। आपका जो Right. आर्टिकल का आपने जो जिस्ट लिखा था, जी. ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी थ्योरी है। वुड यू माइंड एक्सपैंडिंग अ लिटिल बिट बिफोर हम देखिए, लोग एफसीआर और अदर चीज़ों में चलते हैं? यस, जी, बेसिकली मेरा जो एनालिसिस है, बेसिकली जो इंटरेक्शन था पीपल हु आर मॉनिटरिंग इट, जिन्होंने बाद में अच्छे से मॉनिटर करना स्टार्ट किया, मेरा यही था कि गवर्नमेंट वाज पुश्ड इनटू अ कॉर्नर। गवर्नमेंट के पास दो ही ऑप्शन बचा रह गया था, आइदर यूज फोर्स टू रिमूव द प्रोटेस्टर्स। आई डोंट कॉल देम स्टूडेंट्स, बहुत लोग स्टूडेंट बोलते हैं, बिकॉज स्टूडेंट अगर आप कह रहे हैं तो मेजोरिटी ऑफ द पीपल हु वर देयर शुड बी स्टूडेंट। बट मैं गया था, बाकी लोग भी गए थे, बहुत लोग गए थे वहां पे स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं था कि ओवरवेलमिंग नंबर में स्टूडेंट्स थे। There were every kind of people from every age, so we should not call them students, so that's why I'm calling that protesters. आपको प्रोटेस्टर्स हटाने के लिए फोर्स यूज करना पड़ता, और एक असेसमेंट ये भी था कि जो वहां पे ऑर्गेनाइजर थे, कहीं ना कहीं वो चाह रहे थे कि फोर्स यूज हो। फोर्स यूज होता, आप समझ लीजिए इतने सारे लोग हैं, उसमें से एक सेक्शन था जो खड़ा रहता है वहां पे, बाकी तो जो थे भाग जाते हैं डर के मारे, पिटने से। बाकी लोग खड़े रहते, कुछ लोग खड़े रहते, उनकी सर पे चोट लगता, कोमा में कोई चला जाता, दो चार लोग मर जाते, तो पूरा अलग ही सिचुएशन हो जाता। फिर हम लोग आज ये चीज डिस्कस नहीं कर रहे होते, हम लोग कुछ और ही डिस्कस कर रहे होते हैं। तो गवर्नमेंट वाज पुश्ड इनटू अ कॉर्नर, और उनके पास फिर दूसरा ऑप्शन वही बचा था कि धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन ले ले, क्योंकि दे हैड टू एंड इट। बहुत लंबा चल गया था वो, उतना भी नहीं चलना चाहिए था। फोरसाइटेडनेस की थोड़ी कमी थी, इंटेलिजेंस की कमी थी, बट उस लेवल पे आ गया था कि अगर उसको वो खत्म नहीं करते, चाहे इस तरीके से चाहे उस तरीके से, वो बात और ज्यादा बिगड़ जाती। So that is why they decided कि let's take a step back, let's take the resignation, end it. And what my assessment is कि अब ये प्रोटेस्ट, ये प्रोटेस्टर्स को अब वो उस लेवल पे कोई प्रोटेस्ट अब नहीं करने देंगे, एटलीस्ट दिल्ली में तो नहीं करने देंगे वो। They have learned their lessons. एक वो था। आई मीन इनिशियली आई थॉट, देखिए मैंने 6-7 स्टेप्स बनाए थे कि भाई इस तरह से इस प्रोटेस्ट को हटाया जा सकता है। एंड आई वाज़ एट द प्रीटी मच लास्ट स्टेप, सेकंड लास्ट स्टेप। और मैंने मैंने बोला था कि भाई आपके जो स्टेप्स होने चाहिए, दिस इज बेसिकली टू डू विथ हाउ डू यू काइंड ऑफ, पहले आप जो मेन फिगर है उसको सेपरेट करो। ठीक है, तो सोनम वांगचुक को हटाया, ये सब करा। हटा दिया, यस। ठीक है, दे वर एबल टू डू ऑल दैट स्टफ। तो आप वो सब सब कुछ ठीक चल रहा था उस टाइम पे। ये जो लास्ट मिनट में वापस ये धर्मेंद्र प्रधान का हुआ, व्हिच आल्सो ब्रॉट मी टू अनदर थॉट प्रोसेस कि देखो, अगर आपको किसी चीज की हवा निकालनी है, देन यू गेट इट फोकस्ड ऑन टू दैट वन पॉइंट वेयर यू कैन एक्ट। राइट, राइट, या जहां पर आपको पता है यार, इफ आई डू दिस देन दिस थिंग, तो इसको फोकस कराओ, एरोगेंस दिखाओ कि नहीं हम नहीं लेंगे, ये नहीं करेंगे। तो मीडिया में वो पूरा नैरेटिव आया, ये आया। एक जगह पे आपने, यू डिडंट प्रॉब्ली असेस इट कि भाई इनके पास कितना सपोर्ट था। एंड दैट इज ट्रू। वेयर आई हैव अ प्रॉब्लम, बिकॉज़ दिस थिंग पेनिट्रेटेड क्वाइट डीप, बिकॉज़ इट वाज़ अ इमोटिव इश्यू। उसके अंदर कोई डाउट नहीं है, बड़ा जबरदस्त सा राइट। इश्यू था नीट का। तो ये मेरा असेसमेंट था कि भाई ठीक है, ओके, नाउ दैट वी आर इन दिस सिचुएशन, इसको जरा फोकल पॉइंट कराओ, पुश दिस आउट एंड देन वी कैन क्रैक दिस डाउन। हैविंग सेड दैट, इंटेलिजेंस के हिसाब से अभी जो चीजें बाहर निकल रही हैं, व्हाट इज योर करंट असेसमेंट की, आई मीन वी नो regime चेंज टाइप, ये वो कुछ यस। बेवकूफी करने की कोशिश कर रहे थे, बट व्हाट इज द आवर इंटेलिजेंस कम्युनिटी सेइंग? On regarding this particular entire CJP thing, there is कंसर्न की, ऑब्वियसली कंसर्न क्या, असेसमेंट बिल्कुल स्ट्रांग है कि अभिजीत दीपके इज नॉट द मास्टरमाइंड या नॉट द ब्रेन बिहाइंड दिस एंटायर थिंग, ही इज जस्ट द फेस। दैट इज वेरी मच क्लियर। अब जो जो ब्रेन है, जो मास्टरमाइंड है, I don't want to focus on that right now because it's like अभी टेम्पररी है या प्रिलिमिनरी रहेगा, चल रहा है, इस लेवल पे हम लोग पहुंचे हैं। एंड आई डोंट वांट टू पुट इट आउट बिकॉज आई हैव नॉट बीन आस्क्ड कि आप बता सको, मतलब आई मीन दैट विल इम्पैक्ट माय रिलेशन एंड ऑल। बट वन थिंग आई कैन मेक इट वेरी क्लियर दैट ही इज नॉट द ब्रेन बिहाइंड, अल्टीमेट ब्रेन बिहाइंड दिस एंटायर थिंग। कुछ ग्रुप्स हैं, कुछ इंडिविजुअल्स हैं, द गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन दैट, एंड आई एम श्योर कि आगे आने वाले एक हफ्ते 10 दिन के अंदर, स्पेशली आफ्टर द पार्लियामेंट एंड्स, वो बाहर आएगा कि कैसे हो रहा था, क्या हो रहा था वो। वाई क्योंकि आप आफ्टर द देख लीजिए,
Why after the parliament? क्योंकि पार्लियामेंट रहेगा तो पार्लियामेंट में उसको लेके फिर प्रोटेस्ट होगा, उसके बाद वो पूरा डिसरप्शन पार्लियामेंट पे चला जाएगा. देयर आर सर्टेन बिल्स इंक्लूडिंग द एफसीआरए व्हिच द गवर्नमेंट वांट्स टू ब्रिंग. माय अंडरस्टैंडिंग इज कि पार्लियामेंट के एंड के 1 या 2 दिन पहले वो ले आएंगे उसको. एंड दे आर फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रेशर, दे हैव बीन फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रेशर कि इस बिल को आप डाइल्यूट करिए. टिल एटलीस्ट टुडे दे आर नॉट गोइंग टू डू दिस. वो जो बिल है वैसे ही आएगा. एंड आई हैड आल्सो रिटन वन आर्टिकल कि उसका अब लोग इन डिस्कशन पॉपुलर उसमें कन्वर्सेशन में दे जस्ट फोकस कि मिशनरी पे है फोकस. इट्स नॉट दैट. इस उसका इंटायर गैमेट ज्यादा बड़ा है कि वो रेजिम चेंज ऑपरेशन के समय बहुत सारा जो फंडिंग है वो यूज होता है उसमें. जी. तो वो लार्जर पिक्चर है. दैट्स व्हाट दे आर फोकसिंग ऑन. दे हैव लर्नड द लेसन्स फ्रॉम नेपाल, दे हैव लर्नड द लेसन फ्रॉम बांग्लादेश. तो दैट इज द थिंग एंड पीपल आर नॉट रियलाइजिंग इट. या You know, I kept saying this, that if this was a regime change operation, जो इन लोगों ने करने की कोशिश करी, इंसरेक्शन टाइप दे वांटेड टू या डू, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू इन अ कंट्री लाइक इंडिया, बिकॉज आप दिल्ली में कैप्चर करके कुछ मिलता नहीं है भाई. देयर इज द एंटायर राइट. कंट्री इतना बड़ा देश है. या ट्रू. यू जस्ट कांट कैप्चर पावर इन दिल्ली एंड थिंक कि भाई मैं लोकसभा मैंने कैप्चर कर लिया है तो रेजिम चेंज होगी. It doesn't happen like that. It's not, that simple. There's a huge this thing, and a lot of destabilization is needed for that. A lot. I mean, you need to have economic problems. You need to have बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं. So this was probably a show of force from someone. तो Yes. आप mastermind बोल रहे हो. And I have kind of said कि this is a show of force with regards to FCRA. आपका क्या opinion है उसमें? I agree कि अगेन बहुत ज्यादा उस पर डिस्कशन अभी मैं नहीं चाहूंगा करना क्योंकि वी डोंट हैव द प्रूफ राइट नाउ इन द पब्लिक Yeah, डोमेन की एफसीआर एंड सीजेपी वेर रिलेटेड. बट even within the intelligence assessment, this was something that was being discussed from the day one that FCRA related है ये. And then बाकी कुछ डेवलपमेंट हुए उससे बहुत क्लियर होता जा रहा है कि FCR बेसिकली गवर्नमेंट इज बीइंग पुश्ड कि आप इसको इस लॉ को आप डाइल्यूट करो. आप डाइल्यूट नहीं करोगे तो ये हो सकता है, ये हो सकता है. प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है. अच्छा आप वी हैव टू अग्री ऑन द फैक्ट दैट सीजेपी का जो प्रोटेस्ट था उससे गवर्नमेंट प्रेशर में आ गई. मतलब उसका सबसे बड़ा एग्जांपल था दैट यू टुक द रेजिग्नेशन ऑफ धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर. धर्मेंद्र प्रधान नहीं होता कोई और होता. वो एक एग्जांपल आपको दिखाना था उनको कि हम लोग इस लेवल पे जा सकते हैं, ये करवा सकते हैं. अब मानिए ऐसी चीज मुंबई में हुई थी, मुंबई में चली कंट्रोल हो गई. बट मानिए 20-25 दिन जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मानिए पुलिस फोर्स यूज करती, 10-15 प्रोटेस्टर्स मर जाते, कुछ फेटली इंजर्ड हो जाते. वो पूरा बिहार पटना में बहुत लेवल पे हुआ है वो प्रोटेस्ट. तो करने में वो कर सकते, डिसरप्शन हो सकता था. दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. मैंने आर्टिकल में भी लिखा था कि बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर था फ्रॉम द स्टार्टिंग टिल द एंड. स्टार्टिंग में इसलिए क्योंकि आपने अलाउ कैसे कर दिया. आपने जब अलाउ किया तो यू शुड हैव मेड इट वेरी स्ट्रिंजेंट कि आप 500 से ज्यादा लोग को वहां पे नहीं ला पाओगे. 500 से ज्यादा लाओगे तो हम लोग आपको अरेस्ट करेंगे. इट विल बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. आपने वो सब किया नहीं. यू अच्छा आपने ये नहीं सोचा कि 500 आ जा रहे हैं, 10 दिन बाद 5000 आएंगे तो कैन वी हैंडल इट. 20 दिन बाद 50,000 हो जाएंगे तो विल वी बी एबल टू हैंडल इट. वो नहीं दिखा आपको. अगर दिखता तो आप अलाउ नहीं करते ये सब चीज. एंड और आप ये सोचिए कि ऐसा नहीं कि पहला प्रोटेस्ट था गवर्नमेंट में इस 12 साल 13 साल की गवर्नमेंट में. फार्मर प्रोटेस्ट हुआ है, सीएए प्रोटेस्ट हुआ है, पहलवान वाला जो रेसलर वाला था प्रोटेस्ट हुआ है. तो हर बार तो आपको थोड़ा बैक स्टेप लेना ही पड़ता है. तो व्हाई आर यू डूइंग दैट अगेन एंड यार अगेन. वो तो क्या है, प्रोटेस्ट की जो इकोनॉमी होती है ना, उसके अंदर आपको उसको सेटल करने के लिए कहीं ना कहीं कुछ करना पड़ता है. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. आपको उस लेवल पे जाने नहीं देना चाहिए ना. दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग. दैट इज वेयर आई एग्री. आपका पहले तो कम्युनिकेशन वाज वेरी बैड कि आपको ये पता नहीं चल रहा था कि भाई इंस्टाग्राम में ये स्प्रेड हो रहा है. राइट. अगर आप कहीं ना कहीं उसको पहले ही पकड़ लेते, यू कुड हैव मेड एन आउटरीच. जो भी आप कर रहे हो फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर ऑनवर्ड, एवरीबॉडी इज मेकिंग एन आउटरीच. आप थोड़ा ठंडा कर सकते थे उस चीज को. राइट. वो तो आई एग्री. बट मेरा एक और मानना है, and please, आप you and I have a very similar sort of an interest field in all या these things. या CRA नहीं तो ये कुछ और लेते. सॉरी, ये नीत नहीं तो ये कुछ और लेते. This protest had to happen somewhere down the line यस on some issue or the other. या या ट्रू. What अग्री do you think? अग्री. गवर्नमेंट 2.5 साल बचा है गवर्नमेंट का नेक्स्ट इलेक्शन में. एज पर अपोजिशन लीडर, एज पर एफसीआरए बहुत बड़ा एक वो फैक्टर है. आई मीन
आई एम श्योर कि आगे चल के 2 साल 3 साल बाद हम लोग जब एनालाइज करेंगे और जब लार्जर पिक्चर हमारे पास आ जाएगी, वील अगेन अराइव एट द सेम कंक्लूजन कि एफसीआरए वाज वन ऑफ द मेन फैक्टर बिहाइंड दिस। जैसा आप कह रहे हैं, अगर वो नीट नहीं होता तो कुछ और होता। They have been working on this. When I say they, I mean the US State Department. It is their number one priority right now कि India has to be, अब उसका वर्ड यूज करने में मेरे को थोड़ा क्या बोलूं कि कंट्रोल करना पड़ेगा इंडिया को, विच इज नॉट हैपनिंग। स्पेशली इट हैज स्टार्टेड सिंस, हम लोग ने पहले भी डिस्कस किया है, रशिया यूक्रेन वॉर का जब स्टार्ट हुआ, इन इंडिया टुक अ स्टैंड व्हिच वाज सीन बाय द वेस्ट एज प्रो रशिया। उसके बाद से बहुत सारी चीजें एक साथ हो रही हैं, एंड दिस इज द फर्स्ट वन। इन दैट सेंस आगे भी होगी। ये प्रोटेस्ट यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, कोई और बॉडी प्रोटेस्ट करेगी, हो सकता है सीजेपी फिर से करे। दे आर मीटिंग ऑन द 5th एंड देन दे विल डिसाइड कि आगे क्या करना है। क्योंकि आप देखिए, ये जो पूरा वेबसाइट है इसका सीजेपी का, दिस वाज क्रिएटेड बाय क्लॉड, या ठीक है, इट्स अ स्टैंडर्ड क्लॉड वेबसाइट, राइट एंड द वे द सडनली द थिंग वेंट अप इज आल्सो प्योर एआई, राइट 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 ट्रू। ठीक है। या एकदम से जो स्टीप क्लाइंब होता है किसी चीज का, दिस इज नॉट नेचुरल, इट्स प्योर एआई, इट्स मैनिपुलेटेड, यस, and they've used some algorithm behind in the this thing which just took off. आपने एल्गोरिथम की बात की। कल मेरा किसी से डिस्कशन हो रहा था, सेम चीज थी कि आई नो मेनी पीपल हु डोंट सपोर्ट व्हाट सीजेपी इज डूइंग, हु हैव नो रिलेशन विद दिस गाय अभिजीत दीप के। उनका कोई लेना देना नहीं सब चीज से। दे आर नाइदर एंटी मोदी नॉर प्रो मोदी। बट उनके इंस्टाग्राम में अचानक से फीड, प्रो सीजेपी फीड आने लगा था जून के एंड से। बहुत मेरे को 5 6 10 12 लोगों ने बताया ये, फिर मतलब जो डायरेक्ट लोगों ने बताया, फिर उनके बाकी सर्कल में भी सेम चीज हो रही थी। तो एज यू सेड कि वो पुश किया जा रहा था, मेटा से पुश हो रहा था। मेटा का क्या लेना देना इसमें? गवर्नमेंट इज ट्राइंग, पार्लियामेंट्री कमेटी उसमें बैठी है, उन्होंने बुलाया कि आप अपोलोजाइज कीजिए। अच्छा, आपने पीएम का वीडियो हटा दिया जिसमें पीएम ने स्टेटमेंट दिया था डिफ्यूज करने के लिए पूरा सिचुएशन को, वो आपने वीडियो को हटा दिया। आपका मेरा वीडियो हटा दें, चलिए कोई बात नहीं। आप जब पीएम, किसी भी कंट्री का पीएम का प्लेटफॉर्म, आपको पता है कि पीएम का प्लेटफॉर्म है ये, तो कोई रैंडमली इंसान जाके एम्प्लॉय मेटा का उसको हटा नहीं सकता है। देयर आर सर्टेन प्रोटोकॉल्स। तो यू कैन नॉट से कि गलती हो गई थी, ग्लिच था। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि गवर्नमेंट उसको बहुत डीपली उसमें चेक करे कि मेटा का क्या रोल था, मेटा इन द सेंस इंस्टाग्राम का क्या रोल था, बिकॉज मेटा इज बिहाइंड दैट। सो अभी जो बात चल रही है, निशिकांत दुबे जी का कल जो स्टेटमेंट आया है, वेयर ही सेड दैट जो इनको मिलता है ना, व्हाट इज इट कॉल्ड, सेफ हार्बर। हाँ, सेफ हार्बर क्लॉज जो है, ये हटाने की बात चल रही है। डू यू थिंक दैट इज अंडर वर्क राइट नाउ? They are working on it. I spoke to certain one officer yesterday only, and they are working very seriously on it. They have reached out to, they have called Meta guys कि आप बताइए ऐसा क्यों हुआ है, and they had apologized, but they said no, apology won't work. Just tell us how these things happened. Why is algorithm उनके कन्वर्सेशन में आ चुका है कि एल्गोरिथम कैसे होता है, क्यों पुश हुआ जा रहा था, जो नहीं भी देखना चाह रहा था उसके फीड में ये एल्गोरिथम क्यों आ रहा था, ये पूरा प्रोटेस्ट क्यों आ रहा था। फोमो मोमेंट क्रिएट किया गया कि दुनिया जा रही है, आप क्यों दिल्ली में हो, आप वहां आपको क्यों नहीं जा रहे हो। पीपल फ्रॉम नोएडा, पीपल फ्रॉम फरीदाबाद, गुड़गांव, उनका कोई लेना देना नहीं प्रोटेस्ट से। बस उनके क्योंकि टाइमलाइन में आ रहा था फेसबुक में और इंस्टाग्राम में, तो दे वर रीचिंग देयर। एक प्रेशर बनता जा रहा था। 90-95% आई टेल यू, वहां पे नीट वाले कोई नहीं थे उसमें। आई हैव नहीं, बीन देयर। मेरे बहुत सारे एब्सोल्युटली। जर्नलिस्ट फ्रेंड थे, वो देख रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे। दैट वाज, वो 8-8 घंटे रहे वहां पे। दे डिडंट पुट आउट एनी वीडियो और एनीथिंग, दे वर जस्ट देयर टू ऑब्जर्व। उन्होंने कहा कि सर वहां पे नीट वाले तो बहुत ही कम थे, प्रोफेशनल्स थे, अनएम्प्लॉयड यूथ था, उनका कोई लेना देना नीट से था। कोई एंटी मोदी था, कोई एंटी सीए था, मतलब एक एमालगमेशन हो गया था जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट का जो पॉलिसीज के जो उनको लगता है, सब वहां पे आ गए थे। वो तो एक दैट वाज तो वो तो दिख रहा है, वो तो किया गया था। पॉलिटिकल यस पार्टीज ने अपने बंदे भेजे थे वहां पर। यस या This whole leftist the crowd was not the regular, you know, Indian citizen जो है, the crowd राइट। was leftists,
जो And काफी just to add to it, Congress was not a part of it. Congress, NSUI and Youth Congress deliberately kept themselves away. मेरे दोस्त लोग हैं वहां पे, I asked them कि आप लोग नहीं जा रहे, बोले नहीं नहीं हम लोग इसमें जाना ही नहीं है, we don't trust these guys. ये बोले थे कॉकरोच आर लूज कैनन, आज अगेंस्ट इनके पीएम के अगेंस्ट में बोल रहे हैं, कल पता चला उठ के इन्होंने राहुल गांधी के अगेंस्ट में बोल दिया, खड़गे के अगेंस्ट में बोल दिया, या कुछ एंटी नेशनल बात बोल दी, एंड वी डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ दैट एंटायर थिंग. वी डोंट नो उनके पीछे कौन है. तो दे डेलिबरेटली टुक अ कॉल कि इनके साथ जाना ही नहीं है हमें. Now see that tells you quite a bit. Yeah. This And was this they had reached out. The CJP guys had reached out to the NSUI and this guy, the Youth Congress leadership, कि आप भी इसमें आइए. They said that let me discuss with the other people. And after 2 days, they said no, we cannot be a part of this. आपको जो करना है करिए, we will not be a part of it. Left became a part of it, which was very left clear भी- at that. Yeah. and this is the same left. आयशा फायसा के तो वही लेफ्ट है ना जो Yes. चाइना को माई बाप मानते हैं. Yes. True. तो वही. Now FCRA पे ये जो अमेरिका में रिप्रेजेंटेटिव मूर का जो मेल्टडाउन आया है Yes. सुबह Yes. क्लॉज 16A है उसके ऊपर ये रो रहे हैं. Yeah. Now could you tell us what that is and why they are crying? बेसिकली देखिए इनका मेन जो कंसर्न ये है कि हमारे जो पैसा जो आ रहा है एफसीआरए के थ्रू, जो मिशनरी के लिए आता है, XYZ के लिए आता है, उससे जो एसेट्स क्रिएट होंगे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने कंट्रोल में कर लेगी. आप टेम्पररी ऑपरेशन करने आते हैं, आपने वहां पे कैश दिया, अपना ऑपरेशन ऑब्जेक्टिव अचीव किया और आप वापस चले गए. बट व्हेन देयर इज अ लार्जर गोल इन दिस पिक्चर, देन यू क्रिएट उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं. आप इमूवेबल एसेट क्रिएट करते हैं, उसमें आप अपना एक सीरीज ऑफ ऑफिसर्स बैठाते हैं, एक ट्रस्ट बनाते हैं, एक बॉडी बनाते हैं जो उस पूरे बॉडी को केयर करेगी. बट अंडर द न्यू रूल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको अपने अंडर ले लेगी अगर उनको समझ आता है कि ये गलत चीज के लिए यूज किया जा रहा है, दिस एंटायर इन्वेस्टमेंट. तो इनको उससे बहुत दिक्कत हो रही है. अच्छा आप ये देखिए कि अगेन आई एम सेइंग कि हम लोग को इसको मिशनरी वाले एंगल से सिर्फ नहीं देखना चाहिए. You go back, you look into Israel, you look into UK, you look into France. At least 8 to 9 countries since 2014 have made their anti जो फॉरेन फंडिंग का जो लॉज होते हैं उनको बहुत स्ट्रॉन्ग किया है इन्होंने. तो इंडिया इज नॉट कि अचानक से उठ के इंडिया ने स्टार्ट कर दिया है. उन कंट्रीज को भी दिख रहा था कि फॉरेन फंडिंग आ रही है उनके कंट्री में और रेजिम चेंज ऑपरेशन हो रहा है. तो ग्लोबल मैगजीन्स में इंडिया क्रिटिसाइज हो रहा है एफसीआरए को लेके कि फॉरेन फंडिंग रुकना चाहती है, सिविल सोसाइटी को डिसेबल करना चाहती है, वीकन करना चाहती है गवर्नमेंट. बट आप देखिए बाकी वेस्टर्न कंट्रीज में भी सेम चीज हो रहा है. सेम चीज इन द सेंस कि लॉ को स्ट्रेंथन किया जा रहा है. अनअकाउंटेड मनी आप इंडिया या किसी कंट्री में लाके उसका मिसयूज करोगे तो वो ठीक नहीं है. एंड दिस इज नॉट कि ये मोदी गवर्नमेंट है तो 10 साल बाद मानी कांग्रेस गवर्नमेंट आएगी तो सेम चीज उनपे भी तो एप्लीकेबल होगा. आपको लॉन्ग टर्म देखना पड़ेगा ना. तो गवर्नमेंट प्रेशर में थी, लास्ट पार्लियामेंट सेशन में ही इंट्रोड्यूस कर देती थी बट वो प्रेशर में आ गई. आई डोंट नो क्या रीजन रहा. नाउ दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग इट अगेन. लेट्स होप कि इस बार प्रेशर में नहीं आए. विद इन द इंटेलिजेंस कम्युनिटी आल्सो पीपल आर वेरी होपफुल कि इस एटलीस्ट इस चीज को ले आए ये लोग. प्रेशर तो है नहीं लाने का. आपकी आवाज Oh, sorry. Pressure to दिख रहा है because with something like this, the entire ecosystem will take such a jolt. It's not funny. ये मतलब this will be a body blow, यार. Absolutely. It will be a body blow. There is no question. तो government will also tread its steps very carefully. And I think I agree with you. जो आपने शुरू में बोला था कि इसमें वो ज्यादा कुछ करने नहीं वाले. They are just वो लास्ट 1 या 2 दिन में लाएंगे ठा 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 and finished. It will just be they will not leave it for long discussions and all that stuff also. They won't do that No, because उससे it's not going बहुत to yeah. Finally एक चीज when you look at this whole protest and इसके बारे में अभी जो civil society and of course जो crackdown चल रहा है, what is the feeling right now आपके हिसाब से? Because one of the biggest things that you're seeing here is one, the civil society is not backing down. ठीक है, They are not. They're not. People are saying enough. We've had enough. ये चीज नहीं होगी यहाँ पर दोबारा. तो we will create a cost. अब वो लोग कर रहे हैं. You government can't say anything ना. Everybody has a right to use the law. प्लस जो गवर्नमेंट का क्रैकडाउन चल रहा है, 2700 FIR सुप्रीम कोर्ट में बोला भाग जाओ यहाँ से. We're not really doing anything about it. Yeah. The foreign bots,
social media, ये वो, everything is, you know, just there's just so much happening right now. So what's the feeling right now, and करना क्या है? What is the end goal? A couple of things, as I said, कि the mindset is कि अब इस लेवल का प्रोटेस्ट दिल्ली में नहीं होना चाहिए और नहीं होने दिया जाएगा. To ensure that they are working on the background, they have started analyzing foreign funding of certain individuals, certain groups, which जो background में काम कर रहे थे, जो कुछ PR companies हैं, they had reached out to me also to clarify कि आप बताओ, हम लोग उसमें हमारा नाम नहीं था, बट ठीक है, गवर्नमेंट उसमें अपना कर रही है. तो गवर्नमेंट इज ऑन द राइट पाथ राइट नाउ. उन्होंने उस चीज को डिफ्यूज कर दिया, वो खत्म हो गया चैप्टर. नाउ दे हैव गॉन कि अब इसके पीछे कौन कौन था, किसने किसने किस लेवल पे कंट्रीब्यूट किया कि ये चीज रिपीट ना हो. And they are working very seriously on that. I know थोड़ा detail, but I don't want to put it out. But Yeah, of they course, are, of course. I yeah, mean, whatever OSINT पे मेरे को मिलता है, keep covering on the yeah, channel, and yeah, probably tonight I'll be doing another long explainer on जो OSINT में मेरे को दिख रहा है. right, Because right. there is a pattern which I can see. Government is not wanting to go after दीपके को उठा दिया या No, इसको no, कर no. दिया. They don't want to do that. These are They want, faces ना, जो मैंने कहा ना आपको, जो ब्रेन जो चीज है ना, जो मास्टरमाइंड जिसको हम लोग बोल लेते हैं, या उस पे फोकस कर रही है. और मेरे से कल एक कन्वर्सेशन हो रहा था, एक जर्नलिस्ट है, वो कह रहे थे आप अननेसेसरी आप लोग कॉन्स्पिरेसी चलाते हो कि एफसीआरए से पैसा आता है तो वो एनजीओ में जाता है, ट्राइबल एरिया में जाता है, एजुकेशन में जाता है. तो मैंने उनसे फिर कुछ डॉक्यूमेंट शेयर किए जो बांग्लादेश में हुआ था. बांग्लादेश में जो 4-5 साल से जो पैसा आ रहा था, दैट वाज फॉर एलजीबीटी कम्युनिटी के नाम से पैसा आ रहा था. सिविल सोसाइटी ग्रुप को जा रहा था, सेल्फ हेल्प ग्रुप को जा रहा था. अल्टीमेटली पता चला कि वो पैसा जा उनके नाम आया, उनके नाम से था, बट गया किसी और चीज के लिए था. तो दैट द सेम थिंग इज हैपनिंग इन इंडिया आल्सो, एंड दे हैव रियलाइज्ड इट एटलीस्ट. एंड अगेन आई एम टेलिंग यू कि जो बांग्लादेश और नेपाल में हुआ, उसके बाद गवर्नमेंट वोक अप कि ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ नहीं हो सकता, ऐसा हमारे यहाँ भी हो सकता है. सो दैट्स व्हाई they brought this FCRA thing, and that's what I'm saying again and again. We have to focus on that कि प्रॉब्लम किसको हो रही हो. हमारा डोमेस्टिक लॉ हम ला रहे हैं, आपको बाहर बैठे आप वो उस लॉ से आप इम्पैक्ट तो हो नहीं रहे हो, तो आप क्यों ट्वीट कर रहे हो? यू आर एन अमेरिकन पॉलिटिशियन, आपने यहाँ कुछ लेना देना है नहीं. आपको क्यों प्रॉब्लम हो रही है? डोमेस्टिक लॉ इंडिया में अगर कुछ आ रहा है जो डोमेस्टिक इश्यूज को एड्रेस करेगा. you know, the main thing that when you actually look at जो पूरा इनका इकोसिस्टम है देश के अंदर, 4-5 साल से तो चुप थे. Yeah. They were taking blows after blows. तो कहीं ना कहीं I was, मेरे दिमाग में वो था कि something will happen, कुछ ना कुछ करेंगे. And देखो यार, whatever you say, intelligence or whatever you say, not everything is, you can't pick up everything. It's impossible. कुछ ना कुछ तो होगा where you will miss. बिल्कुल. वो तो होगा ही. इंटेलिजेंस का गेम ही ऐसा होता है. इट इज अ वेरी दिस थिंग. सो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि कुछ ना कुछ होगा, समथिंग विल हैपन. वो यार बहुत चांटे मारे हैं यार मोदी सरकार ने. आई मीन देखिए, दे बीन आप इंडिया में आप 2014-15 में बहुत एक कश्मीर फॉल्ट लाइन था, ठीक है? हाँ, कश्मीर अब खत्म हो गया है. नक्सलिज्म वाज अ फॉल्ट लाइन पूरा, उसको कंट्रोल कर लिया है. नॉर्थ ईस्ट में 90% मान लीजिए मेजॉरिटी आपने कंट्रोल कर लिया, थोड़ा सा बचा हुआ है. कोई भी कंट्री जैसे इंडिया ही अगर है, तो फॉल्ट लाइन वो अपने अपोजिशन कंट्री में या एडवर्सरी वहां पे ढूंढेगी ना कि वहां पे क्या क्या फॉल्ट लाइन है. अगर फॉल्ट लाइन नहीं है तो हम लोग कहाँ कहाँ क्रिएट कर सकते हैं. और एग्जैक्टली. इंडिया सो इज अ राइजिंग इकोनॉमी, ऐसा एक दुश्मन तो नहीं है. अगर हम लोग बात करें, चाइना है, यूएस है, बहुत सारे लोग हैं. तो या फॉल्ट लाइन ढूंढते रहते हैं. दे हैव रिकॉग्नाइज्ड दैट दिस इज अ फॉल्ट लाइन राइट नाउ. अनएम्प्लॉयमेंट वाला जो है, नीट वाला जो पेपर का एग्जाम का जो लीक पेपर है, दैट इज अ फॉल्ट लाइन फॉर देम. दे आर वर्किंग ऑन दैट. आई मीन, वो और करेंगे क्या? उनका काम ही यही है ना. दे आर बीइंग पेड फॉर दिस सर्टेन डिपार्टमेंट ऑफ द यूएस स्टेट डिपार्टमेंट, बस. या 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 सो यू नो, दिस इज गोइंग टू बी वन इंटरेस्टिंग मंथ. हाँ, अभी देखते हैं आगे होता है क्या. बट व्हाट इज लास्ट क्वेश्चन इज दैट आपका अभी जिस जगह पे एज फार एज नेशनल सिक्योरिटी हम खड़े खड़े हुए हैं, ये लोग कोशिश तो दोबारा करेंगे कुछ ना कुछ करने की, ये वो एंड ऑल दैट. एंड बट द होल थिंग इज, इनकी जो क्रेडिबिलिटी है वो बहुत बुरी तरह मार खाई है सीजेपी की एंड ऑल दैट. द सीजेपी क्रेडिबिलिटी की, इज टेकन अ ब्लडी बैड हिट यार, जो भी कह लो. या तो वन टू पार्ट क्वेश्चन. वन इज दैट यू विल फाइंड, डू यू थिंक इनकी कोशिश है टू डू समथिंग एल्स? एंड सेकेंडली, इन द हिस्ट्री ऑफ प्रोटेस्ट, आपने भी काफी स्टडी करा होगा इसके बारे में, मैंने भी करा है.
I've never seen the same thing happening with the same people twice. No, doesn't happen. It Yes. doesn't happen. Yeah. No, I believe they will do it because बहुत confidence आ गया. They are on the verge of overconfidence. Arrogance दिख रहा है उसको और उनको overconfidence है that कि वो जो issue उठा लेंगे उस पे वो government को back foot पे डाल देंगे. And I'm not exaggerating this. I have friends there in the organization जो उनसे interaction होता है वो बता रहे हैं मेरे से कि भैया हम तो अब जो चाहे कर लेंगे. हमारे उनका वो mindset है. ठीक है, वो उनका mindset है. Obviously उसके पीछे कुछ होगा नहीं होगा भगवान जाने, वो पता चल जाएगा. तो they will do it. As I said कि 5th अगस्त को उनका 2 दिन का एक मीटिंग है. Then they will brainstorm कि अब किस इशू पे क्या करना है. धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन नहीं होता, दैट वुड हैव, अगर बढ़ता रहता रेजिग्नेशन वो पूरा प्रोटेस्ट, वो अमित शाह पे जाता. इट वाज क्लियर एंड दे हैड स्टार्टेड डूइंग इट. एक जब प्रोटेस्ट खत्म हुई हुआ एक नैरेटिव स्टार्ट हो गया था कि लेट्स होम मिनिस्टर का रेजिग्नेशन चाहिए. उन्होंने लाठी चलवाई, ये है वो है, पैलेट गन चले. तो again I'm saying कि it would be a very misjudgment on our part of the security apparatus अगर वो सोचते हैं कि ये इशू यहाँ पे खत्म हो गया सीजेपी का. सीजेपी इसको कोई और इशू उठाएगा. लेट देम प्रोटेस्ट करना डेमोक्रेटिक राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, करने देना चाहिए, इसको रोकना नहीं चाहिए. बट आपको अपना काम भी करना चाहिए कि इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है, उसका उनका ऑब्जेक्टिव क्या है. Yeah, that is, I think, the most important. Yeah. अभिनंदन जी, थैंक यू सो मच. ऑलवेज अ प्लेजर आपसे ये बात करके. एंड वी आर इट्स अ वेरी वियर्ड थिंग कि हमारे देश के अंदर भी ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हु आर नॉट बॉदर्ड कि भाई इट डजंट मैटर यार, देश जल जाए क्या फर्क पड़ता है. एंड दैट्स समथिंग व्हिच इज अमेजिंग टू मी. एंड ठीक है, आपके ग्राउसेस हैं, एवरीबॉडी हैज ग्राउसेस यार. उसके अंदर हम भी वी आर नॉट 100% हैप्पी विद. Absolutely. Who is happy? I mean, grouses हर किसी के होते हैं. In such a large democracy, there will always be grouses. Yes. As a matter of fact, I am happy that there are grouses. Yes. Dissent is a part of democracy. होना चाहिए. ठीक है ना? I am happy there are grouses. This is Yeah. very good. क्योंकि it keeps the opposition तो है नहीं हमारे पास. Yeah, true. वही हम ही बन जाते हैं opposition. Supporters भी बिल्कुल. opposition बन जाएंगे कि साहब ये मत करो, बिल्कुल. वो मत करो, ये मत करो. So I'm happy that that is there. But I don't accept the fact that somebody wants to burn down my country. And that's something which No, is... no, that should not be acceptable by any person. आप ग्राउस हो ना हो, ये चीज आप नहीं करना चाहिए आपको. आप अपना प्रोटेस्ट करिए, आप अपना एंगर दिखाइए. We are all accepting that. Yeah, so that is something which is very, very this thing. Thank you, Ji. Thank you for your time. Always Thank a you so pleasure. much. आपसे बात करके. Same And here. we'll keep a watch and we'll keep kind of disturbing you. क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, because this is quite a dangerous scenario, interesting scenario. Danger तो खैर निकल गया है, but now it's an interesting scenario that we need to keep a focus on and keep the game through. Right, So, thank agree. you. Thank you. And to the audience, my request is please like, subscribe and share this with your friends and families. All eyes on FCRA. जैसे हम लोग सोच रहे हैं कि आना चाहिए by the end of the parliament session. So let's wait and watch. नमस्कार, जय हिंद, जय भारत.